देखिए बाबू, कल क्वेश्चन आप लोग का हम प्रश्नावली 8.2 का पहला का 3 क्वेश्चन बता दिए थे ना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पहला का चौथा क्वेश्चन कह रहा है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। आप ध्यान से अगर देखिएगा, ये थीटा का मान जो है, मैंने कोण का जो मान है 30 है, 45 है, 60 है, 30 है, 60 है, 45 है, ये सब आपका ना, ये सब का वैल्यू होता है। अब बताइए आज तो sin 15 डिग्री, sin 15 का वैल्यू होता है, तब sin 35 डिग्री, sin 35 का मान होता है, नहीं होता है। कितना का मान होता है? 0, 30, 45, 60, 90। तो इस सब का मान बोलिए तो आप लोग बाबू, sin 30 का मान कितना होता है? आप लोग याद कीजिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा ना बाबू, हमेशा नहीं, कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। sin 30 का मान, tan 45 का मान, cos 60 का मान, पहले याद रखिए sin 60 का मान, √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2 बटा, क्योंकि उल्टा होता है। sec 30 का मान, तो पहले याद कीजिए cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना, तो sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 के मान 1/2, cot 45 का मान 1, क्योंकि tan 45 cot 45 का मान 1 ही होता है, क्योंकि बीच वाला का मान बराबर होता है लगभग। चलिए इसको बनाते हैं, बताइए 2 1 √3, 2 1 √3 का एलसीएम कितना होता है? 2 ले भाग देंगे, 2 कट जाएगा, कै बार में? √3 बार में। कै बार में? √3 बार में। तो √3 से 1 में गुना कीजिए, 2 से भाग देंगे 2 √3 में, तो 2 2 कट गया, बचा का √3, √3 से 1 में गुना किए, कितना आ गया? √3। 1 से भाग देंगे 2 √3 में, तो कटेगा कै बार में? 2 √3 बार में कटेगा, तो ऊपर में गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा, माइनस का माइनस। √3 से भाग देंगे किस में? 2 √3 में, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से या 2 में गुना कीजिए 4। उसी प्रकार नीचे वाला भी कीजिए, नीचे वाला कीजिए, बोलिए कितना होगा एलसीएम? 2 √3 होगा इसका, इसका √3 खत्म, कितना हो गया? 4 प्लस 2 ले 2 कैंसिल, तो कितना होगा? प्लस 1 से भाग दीजिए, कितना होगा? वही है। बताइए 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, क्योंकि जब इसको लिखिएगा ना, जब ये दोनों को लिखिएगा तो इसको पलटना पड़ता है, अब पलटने के बाद दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा, तब यहीं पे कटा देने का दिक्कत है। अब बताइए √3, यहाँ पे 2 √3 कितना हो जाएगा? कितना? 3 √3। देखिए यहाँ पर क्या रूट है? 2 गो रूट है, यहाँ पर 1 रूट है, तो 2 गो कितना हो गया? 3 गो, तो 3 √3, क्योंकि बीच में देखिए 3 3 बराबर है ना, तो इसको जोड़ सकते हैं। एपी में बताए हैं ये सब चीज़। 3 √3 माइनस 4 बटे में कितना बचा? देखिए 2 √3 और √3 कितना होगा? 3 √3। प्लस में है तो पहले उसी को लिख लेते हैं, लिख लें इसे, प्लस में 4, क्योंकि दोनों सेम टू सेम हो गया लगभग। नहीं देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, इस 3 √3 इधर है, तो 3 √3 इधर है, इसमें कोई दिक्कत है? ये जोड़े हैं, लिखे हैं, फिर प्लस 4 वाला, इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए क्या करें? हर का परमीकरण, इसके बाद वही हमारे पास उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। हर का परमीकरण कैसे किया जाता है? आप चाहिएगा तो आप लिख भी सकते हैं। हर का परमीकरण, ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर। हर का परमीकरण कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस में हो जाएगा। तो 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हर का परमीकरण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। बताइए 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, दोनों में गुना होगा। आप 9th क्लास के 1.5 में पढ़े होंगे कि इस तरह का व्यंजक कैसे गुना किया जाता है। तो ये 3 √3 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, फिर 4 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी, मतलब दोनों से गुना होगा, है ना। नीचे में सिंपल है a + b, a - b, सूत्र लगा देंगे a² माइनस b²। ये तो तरीका सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए गुना करते हैं। पहले पास लिख लें का,
ना ना गुने करिए ना, उतना क्या लफड़ा लीजिएगा। 3√3 से 3√3 में गुना कीजिए, कितना होगा? 3√3 में 3√3 में गुना कीजिए। देखिए 3 के 9, √3 में भी √3 में भी गुना होगा तो कितना होगा? 3 के 9 और 9 के वर्गमूल 3, तो 3 के 9 और गुना 3 यानी 27। तो लिख ही लेते हैं इसको। देखिए 9 और गुना 3, 9 कैसे आया? तो 3 गुना हुआ तो 9, और √3 में गुना कीजिए, कितना होगा? 9 होगा, लेकिन 9 का रूट रहेगा ना, तो रूट का वर्गमूल कितना होता है? 9 का 3, तो इसलिए लिख दिए 3। यह है क्या? माइनस है ना इसमें, तो माइनस। अब 3√3 से 4 में कीजिए, तो 4 3 12, 12 रूट कितना हो गया? 3। अब इसमें का माइनस 4 से कीजिए, अब 4 3 12 रूट 3, माइनस अब माइनस प्लस कितना हो गया? 16। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत चिन्ह में? चिन्ह में गलती नहीं ना है? चलिए a + b × a - b किसका होता है फॉर्मूला? a² माइनस 4 है ना। चलिए भाई कितना होगा? 27, 12 12 24 रूट 3 अब प्लस में 16 होगा ना, 12 12 24। 3 का स्क्वायर 9 और गुना 3 होगा ना, माइनस 16। 27 में 16 जोड़िए, कितना होगा? 7 6 13 के 3, 2 और 1, 3 और 1 4, बट्टे में कितना होगा? 27 और माइनस 16। अब देखते हैं आंसर, आंसर मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। चलिए ये भी मानने वाला है, मान तो भरना भाई, ये सब जल्दी साधारण क्वेश्चन होता है, सिर्फ मान भर के आपको हल करना है, या आप हल करने आता है कि नहीं, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या समझे? कौन आ गया बाबू? कहाँ चल दिया? देखिए मान बताइए, 5 का 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, नहीं गलत, cos 60 का मान √3/2 ना, सॉरी ठीक बता रही हैं सॉरी, 1/2 होगा, प्लस 4 का 4 sec 30 का मान, cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर दीजिए, यही ना होगा। tan 45 का सबको मान रखना चाहिए, कितना? 1 का स्क्वायर बटे में आ जाइए। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, cos 30 का मान √3/, हम जानते हो कैसे cos 30 का cos 60 कैद करते हैं, हम देखते हैं sin 60 का मान कितना होगा? √3/2, तो 60 के आधा 30, तो cos 30 का मान उतना ही होगा। sin 30 का मान 1/2, तो 30 के आगे के 3 से 60 किसका मान होगा? cos 60 का मान होगा 1/2। देखिए 5 का 5 होगा 1/4 हो जाएगा, क्या देखो तो 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5/4, ये कितना होगा? 4 को 16/3, माइनस में ये कितना होगा? 4 4 कैल्शियम 4, 1 प्लस 3, ये बचेगा उचेगा नहीं, हाई बचेगा उचेगा नहीं, कटिए जाएगा। चलिए 4 3 1 कैल्शियम कितना होगा? 12, 4 3 12, 5 3
3 चौके 12, 16 चौके 1 से भाग दीजिए 12 में, कई बार में कटेगा? 12 एकम, अब बटा में 4/4 है तो कट जाएगा। इसको उलटिएगा तो 4/4 होगा, यानी उलट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 64 कितना होता है? 5 4 9 6 1 7 -12 बटा में कितना है? 12 गुना, इसको पलटिए तो 4/, ये कट गया। इसको घटाइए तो कितना आ रहा है? कितना आएगा? 9 में से 2 घटाओ 7, यानी 6 7 बटा में 6 7 बटा में 12 कितना? 67 है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? ये खत्म हो गया ना? पाँच को था ना इसमें, पहला में 5 क्वेश्चन था। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। यहाँ तो पूरा एक क्या कर रहा है ना कि जो हवा होता है ना, हवा की वजह से मूव कर रहा है, थोड़ा नहीं कर रहा है। चलिए समझिए बातों को बाबू। देखिए आप लोग नहीं याद कीजिएगा सूत्र तो एक भी मैथ, देखिए हर चीज़ में फार्मूला आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। याद करने का सिंपल एक ही तरीका, आप उसको देखिए, उसको पढ़िए 20 बार। पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा आँख मूंद के चाहे तोप के हाथ से उसको थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे कैसे फिजिक्स आपको याद करना है, कोई चीज़ सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन याद करना है तो सोचिएगा एक पे कैसे पढ़ लें लगातार 4 लाइन, याद हो गया तो नहीं होगा भाई, याद भूला रखिएगा। पहले ना एक नहीं होता है कैपेसिटी बनाना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है। एक लाइन में आधा लाइन याद करेंगे हम, पहले बोल लेंगे कि हाँ हमारे जीवन की सभी प्रक्रियाएँ, दूसरा बार बोलेंगे उसको, फिर उसको ढकेंगे, फिर याद करेंगे, फिर माइंड में सोचेंगे हाँ ये था, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको सोचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे याद करने में क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे याद करने से जो आप सोच के आधा लाइन याद कर रहे हैं ना, तो वो 1 लाइन याद होके लगेगा बाद में। मतलब ऐसे रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तो धीरे धीरे जो सोचने की क्षमता है ना, सोचने की क्षमता बढ़ जाता है। कोई कैसे बोल देता है कि कोई सब्जेक्टिव बोल दिया क्वेश्चन, आपसे जस्ट नहीं याद होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन बोल दिए, हम पढ़ दिए, हमको याद है, हम बोल दिए कि विज्ञान क्या, विज्ञान सावधानीपूर्वक बोल दिए, तो आपको याद नहीं हुआ। इसका मतलब आप घर पे किसी चीज़ को याद नहीं कर रहे हैं। अगर उसको बढ़िया से याद कीजिएगा, एक पेज याद करिएगा, 2 पेज याद, तो आपका दिमाग का होगा, बड़ा होगा, लेवल बढ़ेगा, दिमाग याद, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और जब सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो 3 लाइन बोलेंगे तो आपको 3 लाइन सड़क में नहीं याद हो जाएगा, तो ये याद हो जाएगा। जो 3 पेज याद कर रहा है उसके लिए 3 लाइन कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं हो जाएगा, याद है। तो धीरे धीरे दिमाग बड़ा होता है याद करने से। आपके अंदर कोई बोलेगा, कैसे कोई गाना या बोल दिया तो गाना आपको याद हो गया, ऐसा होता है कि ना। इसी तरह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने लगता है। लेकिन आप सोचिएगा एक बार में 1 लाइन कर लें तो 1 लाइन भी आपसे याद नहीं होगा। जो नहीं याद कर रहे उससे बोल रहे हैं हम। 2 को वर्ड याद करना पड़ता है, 2 को वर्ड याद करके उसको एक सेंटेंस बना के याद करना पड़ता है, समझ गए। फिर 1 लाइन, फिर थोड़ा सा बढ़ा के, फिर थोड़ा सा बढ़ा के, जब एक बार पूरा हो गया तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक बोलेंगे, फिर एक बार शुरू से लेकर अंत तक मन में सोच के बोलेंगे, 2-4 बार ऐसे करेंगे, याद हो जाएगा, समझ गया। फिर जब दूसरा क्वेश्चन याद कीजिएगा तो आपको थोड़ा दिमाग बढ़ गया है, उसको याद करने में आपको कुछ समय जो है कम लगेगा, समझ गए। तो याद करने से दिमाग बड़ा होता है, बल्कि छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है किसी चीज़ को। ये मत सोचिएगा कि दिमाग फुल हो गया, हम 10 को याद कर लिए क्वेश्चन ना, तो अब याद नहीं होगा, वो दिमाग और बड़ा है, अब बढ़ेगा और। तो ये गलत चीज़ है, मेमोरी थोड़ी नहीं है कि फुल हो जाएगा 64 GB के, 128 GB के। हाँ, बहुत इसमें है इंटरनल, अनलिमिटेड, जितना रखिए उतना होगा। जैसे है ना 5G डाटा अनलिमिटेड, वैसे माइंड है अनलिमिटेड। चलिए इसको बनाते हैं, बताइए tan 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/√3। स्क्वायर नहीं ना किसी पे है ऊपर वाला में। चलिए 1 + tan 30 का मान, इस पे तो स्क्वायर है, 2 बटा कितना हो गया? 2 एकम 2, 2/√3 हो गया ना, √3 वाला। इसको बनाइए 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? ये कितना होगा? 3 एकम 3 + 1 बटा में, बटा पे के जोड़ बना दिए हैं, समझ गए। 2/√3 गुना, इसको पलट देते हैं, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 4, 2 दूनी के। इस तरह के प्रश्न आप लोग बताए थे कि √3 से अगर भाग दीजिएगा 3 में, कई बार में कटेगा? √3 बार में कटेगा। ऐसे हम बताते हैं हर चीज़।
और नहीं है तो आप हर के परिमेय कर कीजिए, सिंपल तरीका आपके पास है। अगर जब कुछ नहीं बुझाता है, मान लीजिए 3/√3 आ गया ना, √3 से भाग दीजिएगा 3 में तो कै बार में कटेगा? √3 बार में। समझ गए? क्योंकि √3 में गुना कीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे नहीं करने आता है तो आप हर का परिमेयकरण कीजिए बाबू, नीचे वाला को ऊपर नीचे गुना, 3√3 है 3 के 9, 9 के वर्गमूल 3 और 3 3 कट गया, क्या बचा? तो यहीं पे हम √3 से 3 में भाग देते थे, कितना आता था? √3। ये क्या आ गया? √3। बताइए √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो ये किसका मान है? tan 60 का। दो भी है का? कहाँ है दो? अरे यार, दो को छोड़ दिए कैसे हम लोग? ये कितना है? 3/√3 बट गुना 1/2 है ना, √3 से भाग दीजिए 3 में, कै बार में? √3 बटा में कितना आ गया? 2। मतलब ये √3/2 किसका किसका मान होता है? एक sin 60 का भी मान होता है, दूसरा cos 30 का भी मान होता है। तो अब आंसर देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि कौन ऑप्शन में है, sin 60 है कि cos 30 है। देखो ये वाला है ना, cos 30 नहीं है। चलिए तो sin 60 होगा इसका आंसर। इसका कितना हो जाएगा? sin 60, क्योंकि sin 60 का मान होता है, क्योंकि cos 30 का भी मान होता है ना, तो कोई एक देगा ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पहला था? चलिए दूसरा बोलते बाबू क्वेश्चन आप लोग। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं, सिंपल है। 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर है ना, 1 + tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 1 बटा 1 + 1 0/2, 2 से भाग दीजिए 0 में, कै बार में कटेगा? 0 बार में। बताइए 0 किसका मान होता है? sin 0 का मान 0। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है? चारों बोलिए। tan 90 का मान कितना होता है परिभाषित? आगे बढ़िए। ये क्या बोल रहे हैं जी? देखिए तो क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलिए। tan 0 डिग्री, तो tan बोली है। अच्छा, एक में tan लगा दिया है। tan 90 का परिभाषित एक दिया है 1, एक दिया sin 45 का मान 1/2, d का मान 0। तो 0 तो आंसर हो गया जी खुद ना, d तो खुद आंसर हो गया 0। चलिए तीसरा बोलिए इसका। sin 2a बराबर 2 sin a, तब सबसे होता है जबकि a बराबर है। a बराबर, सुनिए कुछ नहीं करना, इसको बताना है कि ऐसा कौन सा मान रखिएगा, एक ऐसा कौन सा मान रखिएगा, एक कोण का काम करता है यहाँ पे। ए का मान ऐसा रखिए, ए का मान जो दोनों का मान क्या हो? बराबर हो, या फिर 0 डिग्री रख के बनाइए, या फिर 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। LHS और RHS क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ए का ऐसा कौन सा मान रखा जाए? चलिए हम ए का मान रखते हैं 0 डिग्री। कितना रखें? 0 डिग्री। अब बताइए अगर ए का मान हम रखते हैं 0 डिग्री रखने पर ए बराबर, आइए साइन का साइन 2 का 2 गुना ए का मान कितना रखे हैं? 0 बराबर 2 का 2 साइन का साइन ए का मान कितना रखे हैं? 0। अब बताइए साइन का साइन 2 में या 0 में गुना कीजिए, कितना होगा? 0। 0 डिग्री 2 का 2 और साइन 0 का मान 0 होगा ना। अब देखिए साइन 0 का मान और 2 0, तो यार ए का मान 0 डिग्री पे सब बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बाबू? तब टेंशन देखें तो होगा 0 डिग्री। तब अच्छा मान लीजिए हम यही होगा, ए का मान क्या रखा, ए का मान कितना रखने पर आ रहा है बाबू? बराबर
ए का मान क्या रखने पे आ रहा है दोनों का मान बराबर, तो ए का मान 0 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 0 डिग्री है ना। ए का मान हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो इसे दोनों का मान क्या आ रहा है 0, इधर भी 0 उधर भी 0 आ रहा है ना। अच्छा मान लीजिए हम 30 रखते हैं, इस पर क्या रखते हैं, जब ए बराबर क्या रखेंगे 30, रखिए 30 था साइन 2 गुना 30 और 2 साइन 30, हम ए के स्थान पे क्या रख रहे हैं 30। अब बताइए साइन का साइन 30 दूनी 60, 2 का 2 साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 है, 2 कट गया, इधर कितना आ गया 1, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, यानी ए का मान क्या सत्य होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ये दोनों मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, सिंपल तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जांच करने के लिए हम लिख दिए हैं, आपको समझा क्या बाबू, कोई बोला है क्या कुछ नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन का लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बताइए tan 30 का मान 1/1 माइनस tan 30 का मान स्क्वायर है ना 2/√3 होगा नहीं बोला, इसको बनाइए 1 माइनस 1/3 होगा ना जी, इसको आगे बनाए 2/√3, इसको बनाइए 3 एकम 3 माइनस 1 बटा में 3/2 होगा। कैसे किए हैं, ऊपर वाला के दोनों को रोक दिए हैं और नीचे वाले दोनों को पलट दिए हैं, तो हाई चल जाएगा ऊपर है 3 हो गया, हाई घटाओ कितना बचेगा 2, ये 2 आगे कहाँ नीचे, 2 कट जाएगा का 2 कट गया, और √3 से अगर 3 भाग कितना आएगा √3, यहीं पर अगर 2 रहता है यहाँ पे √2 तो कै बार में कटता, अगर 2 में भाग देना है √2 से तो कै बार में कटेगा √2 बार में, समझ गए। तो कितना गया √3 किसका मान होता है, आंसर में क्या दिया ऑप्शन में, दो बाबू किताब, अब ऑप्शन में दिया है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, तो tan 60 का मान होता है सिंपल, ये तो पहले ही क्वेश्चन क्या है जी, पहले वाला क्वेश्चन लग रहा है ना, सी होगा ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, tan √3 कितना मान होता है tan 60 डिग्री, ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है, देखा तो बाबू, एक है तीसरा क्वेश्चन, एक है चौथा, ये दोनों बहुत सिंपल है, बना देते हैं इसको मिटा के तीसरा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर रह गया, लीजिए किताब, थोड़ा सा चुप रहिएगा आप लोग, लड़की क्या दिक्कत अब, यदि tan a प्लस, सुनिए, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b है और a प्लस b बराबर भी है 90 डिग्री के, और क्या दिया है a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हाई क्या लिखा है, अकच बकच मत देखिए, अब 2 पॉइंट देखिए, tan a प्लस b बराबर कितना दिया है बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ना, tan a प्लस बाबू रे tan a प्लस b बराबर √3, आप बताइए tan a प्लस b बराबर √3, a प्लस b का ऐसा कौन सा मान होगा, a प्लस b का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको रखने पर tan के बगल में उसका मान √3 हो गया होगा, a प्लस b का ऐसा क्या मान होगा जो tan के बगल में रखने पर उसका मान कितना √3 हो गया, क्या रखें हम 60 डिग्री, समझ गए क्या होगा 60 डिग्री होगा, यानी ये कितना का मान होता है, आप बताइए ये दोनों का योगफल कितना होगा 60 डिग्री होगा ना भाई, क्योंकि 60 डिग्री होगा तभी इसका मान कितना हुआ होगा √3। चलिए ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3 होता है इसीलिए। अब आइए बता बाबू √3 किसका मान है, tan, आप भाई एक सेकेंड,
समझिए tan a प्लस बी बराबर √3 किसका मान है? √3 किसका मान है? tan 60 डिग्री। अब बताइए tan क्या बचा? a प्लस 60 डिग्री, समीकरण 1। ऐसे भी हम समझ सकते थे कि a प्लस बी का 60 डिग्री माने होगा, यानी दोनों का योगफल कितना होगा? 60 डिग्री, समीकरण 1। चलिए सेकंड समीकरण क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan के बगल में कौन सा मान ऐसा होगा जिसका मान 1/√3 होगा? tan का 30 का, यानी हम कह सकते हैं tan a माइनस बी बराबर किसका मान है? तो कहिए tan 30 का। tan क्या बचा? 30 डिग्री, समीकरण 2। अब विलोपन दीजिए, विलोपन कर देना है। समीकरण 1 तथा कोई दिक्कत है? देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बाबू रे कौन कटा दें? b कटाते हैं। ये क्या होगा? प्लस ना, प्लस प्लस माइनस, ये क्या करें? जोड़ दें। 2a बराबर 90, क्योंकि देखिए प्लस में हमने कटाया है तो प्लस प्लस जोड़ेंगे, प्लस प्लस जोड़ेंगे, है ना बाबू? a का मान कितना आया? 45 डिग्री। अब b का मान निकल जाएगा, चूँकि a का मान कहाँ रखें? कुछ में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है? a प्लस बी बराबर, तो a का मान कितना रखना है? 45। बताइए b का मान कितना आ गया? b का मान 15। हंसिए मत। अब बताइए a का मान कितना गया? 45। ई का हो गया आंसर, ई का हो गया आंसर। देखिए a का मान 45 और b का मान 15। a का मान 45 और b का मान 15, 45 और 15 60, और tan 60 का मान √3। इस पे आइए, a का मान 45, b का मान 15, 45 में से 15 घटाइए 30, और tan 30 का मान 1/√3। तो सही है ना हम लोग का मान, यानी a और b दोनों का मान सही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दीजिए। कहाँ गया रे क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला समझिए, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। सुनिए क्या दिया? साइन अब ब्रैकेट में दिया है, लिख लेते हैं तभी समझ में आप लोग का आएगा। पहला क्या दिया है? साइन a प्लस बी बराबर साइन बी, यही दिया है ना। अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, इसका मतलब ये हुआ कि क्या साइन के जो बगल में a प्लस बी है, हम साइन a और साइन b को गुना कर सकते हैं? ये पूछा, यही पूछा है। कारण दीजिए, साइन a और प्लस साइन b गुना करिए कि ना लिखा है, क्या ये संभव है गुना करके लिखा है? तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी गुना कर सकते थे, tan a और प्लस tan b, यानी tan 45 और tan 15। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी अगर tan के 3 अक्षर के बाद में कोई भी रहता है डाटा, उसको आपको जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है? जोड़ के। तो a प्लस बी को आप साइन a प्लस साइन बी नहीं लिख सकते, यानी गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुना में नहीं होता है। हम कल भी बताए थे, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन था, उसमें आया था कॉट आ ए। क्या कॉट और ए दोनों गुणनफल होता है? नहीं, ये भी गुणनफल नहीं है। अब अभी मैं सोचिए कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। ये पूरा का पूरा साइन के बगल में जो है ना कोण का मान है एक। कैसे? इसका मान 60 डिग्री बोली है, 45 और 30। अब ये नहीं कर सकते हैं आप इसको, पहले tan 45 उसका मान निकालिए, फिर tan 15, फिर tan 15 का तो मान ही नहीं होता है, तो गुना नहीं होता है। तो ये गुना करके लिखा है, लिखा है ना साइन a प्लस साइन b, तो ये गलती लिखा है कि सही लिखा है? गलत लिखा है ना, गलत। माने गुणनफल नहीं होता है। अगर कारण अगर लिखना होगा हमको, संभव नहीं है, इसलिए यह क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ यानी थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में बढ़ता है, बताइए बढ़ता है। हाँ, थीटा का मान रखिए 0 तो साइन 0 का मान 0, थीटा का मान रखिए 30 तो साइन 30 का मान 1/2, 90 रखिए कितना होगा साइन का 1, माने 0 से लेकर कहाँ तक चल गया 1 तक चल गया, यानी बढ़ रहा है, यानी थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन का मान बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ये तो ऐसे ही सब समझ लिए हम लोग, क्या होगा सत्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस में वृद्धि होता है, तो आप बताइए कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान 1 से लेके अंतिम में क्या आता है 0 आता है ना, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी थीटा के मान अगर बढ़ा रहे हैं कॉस के अनुसार तो कॉस में क्या होता है मान घटता है, नहीं कह रहा कि बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है नहीं, गलत है कि नहीं गलत है, तो क्या लिख दें हम लोग असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, थीटा के सभी मान, थीटा के साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बराबर होता है। अब बताइए थीटा का मान अगर रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, तो इस पे रखिए 0 कितना होगा साइन 0 का मान 0, इस पे रखिए 0 तो कॉस 0 का मान 1 बराबर है। तो कह रहा है थीटा के सभी मान पर बराबर होगा दोनों आपस में, कैसे हो सकता है, इसमें थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो भी बराबर नहीं होगा, 30 रखिए बराबर होगा नहीं होगा, एक बार बराबर हो सकता है कब 45 पे हो सकता है बराबर। साइन 45 की मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो सभी पे थोड़ी के बराबर होता, क्या सभी बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, इसलिए यह क्या है असत्य है। 5 में क्या कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, क्या कह रहा है a के मान अगर 0 रखिएगा, a का मान अगर क्या रखिएगा 0 रखिएगा, a का मान अगर 0 रखिएगा तो क्या कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित होगा। a का मान अगर 0 रखते हैं कॉट के बगल में, a का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या कॉट 0 एक अपरिभाषित होगा, हाँ होगा एकदम होगा। कॉट 0 का मान क्या होता है tan 90 का मान अपरिभाषित, इसलिए कॉट 0 का मान अपरिभाषित, समझ गए। तो कह रहा है कि कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है अपरिभाषित है, यानी कोई पूछता है कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है असत्य है, इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है घुमा के, कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, यानी पूछ क्या रहा है अपरिभाषित है, तो यस कॉट 0 का मान क्या होता है, अगर हम कॉट के बगल में अगर लिखते हैं 0 तो इसका मान क्या आता है यानी इसको और क्या लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ यह क्या है सत्य है, क्योंकि यह सत्य है। ये चैप्टर बाबू यहाँ से क्या हो गया आप लोग का ख़त्म हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया। कल बताएंगे आप लोग को प्रश्नावली कौन 8.3, ये भी 1 से 2 दिन की क्लास, ये भी खत्म हो जाएगा। 8.4 भी 2 दिन की क्लास है, पूरा 8 चैप्टर अगर 2-4 दिन में खत्म होगा, ठीक है। आप लोग इसको अपने से उतार लीजिए, कारण भी इसको अपने से लिखिएगा कारण इसका, ठीक है, उतार लीजिए इसको।